आपने जॉब रिजाइन कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उस रेजिग्नेशन के साथ आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर बन गए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप जिस काम में, जिस प्रोफेशन में, जिस नौकरी में हैं, उसे करने के लिए आपने कई साल सीखा है, पढ़ाई की है, एजुकेशन लिया, एक्सपीरियंस लिया। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आया और कुछ भी करेगा तो बात बन जाएगी। 10 ऐसी खास चीजें हैं जो आपको करनी है एंटरप्रेन्योर बनने से पहले। आजकल चारों तरफ स्टार्टअप का बूम है। हर कोई ये बात कर रहा है एंटरप्रेन्योर बनिए, जॉब देने वाले बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। और अगर आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं तो भी चलेगा। देयर आर लॉट ऑफ साइड हसल अपॉर्चुनिटीज। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ इन साइड हसल अपॉर्चुनिटीज पे काम करना चाहते हैं। बट यू नो द ट्रेजेडी इज, बहुत सारे लोग इन साइड हसल अपॉर्चुनिटीज में जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नए वेंचर्स खोलते हैं लेकिन 90% वेंचर्स खुलने के 1 से 2 साल के अंदर हो जाते हैं। यू नो द प्रॉब्लम इज, आपने जॉब रिजाइन कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उस रेजिग्नेशन के साथ आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर बन गए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप जिस काम में, जिस प्रोफेशन में, जिस नौकरी में हैं, उसे करने के लिए आपने कई साल सीखा है, पढ़ाई की है, एजुकेशन लिया, एक्सपीरियंस लिया। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आया और कुछ भी करेगा तो बात बन जाएगी। 10 ऐसी खास चीजें हैं जो आपको करनी है एंटरप्रेन्योर बनने से पहले। और ये 10 चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं बोल सकता हूं दीज आर दी सोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की आत्मा है। और अगर इन 10 चीजों को आपने धीरे धीरे आज से, अभी से अपनाना शुरू कर दिया, देन किसी भी सही समय पे यू कैन डिसाइड टू बी ए पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर और यू कैन डिसाइड टू बी ए फुल टाइम एंटरप्रेन्योर। तो अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10 ऐसी खास चीजें जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने से पहले सीख लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए और अपने स्किल्स में, कॉम्पिटेंसी में, एटीट्यूड में, माइंडसेट में, इन सब को लेकर आ जाना चाहिए। तो आइए जल्दी से जानते हैं कौन सी है वो 10 खास चीजें। पहली, लर्न टू बी योर ओन मोटिवेटर। आप अपने खुद के मोटिवेटर खुद बनेंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, तो आप एक बात समझ लीजिए, आपका कोई बॉस नहीं है। You need to be on your own, you need to push yourself। आपको अपने टारगेट खुद सेट करने हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए खुद को मोटिवेट करना है। फिर वो नहीं होंगे तो फिर से अपने आप को खड़ा करना है, बिकॉज nobody will do it for you। It's very simple। Entrepreneurship is personal। You have to take full, total, absolute ownership of your business venture। बस इस एक बात को आप गहराई से समझ लीजिएगा। आपका धंधा है, आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है। तो आप एंटरप्रेन्योर बने उससे पहले आप चेक कर लीजिए क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के इंसान हैं। सो यू नीड टू एवरी डे, जब आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर के लिए काम करने लगेंगे ना, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, मुश्किलें, परेशानियां आएंगी, प्लान्स काम नहीं करेंगे, प्लान ए नहीं चलेगा, बी नहीं चलेगा, सी नहीं चलेगा, शायद डी नहीं चलेगा। बट इन ऑल दिस सिचुएशंस यू नीड टू पुल योरसेल्फ अप एंड यू नीड टू कैरी ऑन। सो नंबर 1 थिंग इज you need to be your own motivator। Number 2, save as much as you can, ताकि आप अपने लिए एक कमाल का बड़ा सारा एंटरप्रेन्योरशिप फंड बना सकें। 100 में से 90 बिजनेस जो बंद हो जाते हैं ना, उनकी वजह यह होती है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, कैश फ्लो नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं। जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो सारे काम कैसे होंगे जो पैसे से होने वाले थे। तो फिर आपके पास अपने एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम को बिल्ड करने के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने, आप डिसाइड करिए, बट आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप फंड होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं या एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम है जिसे आप सोचते हैं मैं फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम करूं। एक बड़ी चीज़ जो आपको पार्ट टाइम से फुल टाइम आने के लिए रोक देती है वो होती है कि आपके पास अगले 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का शायद वो इमरजेंसी फंड नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप फंड नहीं है। तो आज जो भी आप करते हो, अगर आपका ड्रीम है एंटरप्रेन्योर बनने का, देन सेव एज मच एज यू कैन। तो पहला, अपने मोटिवेटर खुद बने। दूसरा, अपने लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप फंड क्रिएट करिए। इस वीडियो में मेरे पास टोटल 8 और कमाल की चीज़ें हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन को मेक और ब्रेक कर सकती हैं। तो बीच में मत छोड़कर जाइएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट्स अ मिनी कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू आर गेटिंग फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टू गिव इट ऑल योर अटेंशन, ऑल योर एनर्जी, ऑल योर फोकस। आइए तीसरी चीज़ की बात करते हैं। दिन में 12 से 14 घंटे काम करने की आदत डाल लीजिए।
दिन में 12 से 14 घंटे काम करने की आदत डाल लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप 9 से 5 नहीं होती, और जो आप आए, आपने अटेंडेंस मशीन पे पंच किया और अपने टाइम के हिसाब से आप अपना टिफिन लेके निकल गए, दैट एटीट्यूड मे बी गुड फॉर योर वर्क। आई डोंट नो काम के लिए या जॉब के लिए भी वो अच्छा है या नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इट विल नेवर वर्क आउट। सो बी रेडी टू वर्क 12 to 14 आवर्स अ डे। अगर मैं आपको अपने पर्सनल जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के इस ट्रांजिशन के बारे में बताऊं, तो मैंने जॉब शुरू किया था 2 जून 2003। टीवीएस मोटर कंपनी में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। 1 महीने तक मेरी हेडक्वार्टर्स में तमिलनाडु में ओरिएंटेशन चला। देन आई वाज मूव टू पटना एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशंस फॉर बिहार एंड झारखंड। उस जॉब में मैंने एक प्रिंसिपल फॉलो किया जो मैंने मेरी नानी से सीखा, और मेरी नानी ने मुझे क्या सिखाया, जब जॉब करो तो इस कमिटमेंट और इस ओनरशिप से करो जैसे खुद का बिजनेस करते हो, और जब कभी खुद का बिजनेस करोगे तो उस डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ करो जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो। तो मैंने जब जॉब शुरू किया तो इस प्रिंसिपल के साथ काम किया। रोज़ 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया। एवरी डे आई रियली वर्कड हार्ड, टुक न्यू इनिशिएटिव्स। मेरी कंपनी में जो आज से पहले नहीं हुआ वो सारे नए नए काम करने के लिए ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, नई नई चीज़ें की, नई लोकेशंस पे काम किया, बहुत सारी हायरिंग की। परिणाम क्या हुआ, 2-2.5 साल के अंदर आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। एट द एज ऑफ 25 आई वॉज हैंडलिंग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। नया रोल था, नई चीज़ें फिर से सीखी, लेकिन प्रिंसिपल सेम था। जॉब करो तो ऐसे करो, खुद का बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस करो तो ऐसे करो जैसे जॉब करते हो। इन दैट न्यू प्रोफाइल नाउ आई वाज हैंडलिंग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जे&के। हमारी कंपनी के लिए हम 300 करोड़ का सालाना टर्नओवर करते थे, और क्योंकि वहाँ भी खूब मेहनत की, देयर ऑल्सो आई रोज लाइक क्रेजी। और फिर 2007 में मेरे पास मौका आया टू डू माई ओन बिजनेस। 3 महीने मैंने जॉब के साथ किया। 3 महीने के बाद देन आई शिफ्टेड फुल टाइम इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। और इस पूरे सफ़र के दौरान वो सेम बातें मैंने फॉलो की जो मैंने आपको आज बताई हैं। पिछले 2 दशकों से मैं काम कर रहा हूँ। 2003 आई स्टार्टेड, दिस इज नाउ टू 2023 व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो ऑलमोस्ट 20.5 years I have been working। 4 साल जॉब, उसके बाद 3 महीने पार्ट टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर एंड जॉब साथ में। 11 साल आई वॉज इनटू डायरेक्ट सेल्स, मार्केटिंग में काम किया, रोड पे गए, काम किया, खूब सारी सेल्स की, टीम्स बनाई। देन लास्ट 5.5 years आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग नाउ, एंड वी हैव मल्टीपल बिजनेसेस एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी आर डूइंग, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इस पूरे सफ़र की जो लर्निंग्स है ना, वो सारी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। और ये 10 की 10 चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया, और ये 10 की 10 चीज़ें आपको भी टॉप पे ले जा सकती हैं। 3 बता चुका हूँ, 7 और हैं। चौथी, बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम्स को अपने सीनियर्स को, सुपीरियर्स को बताना, और ये बहाने बनाना कि मैं इसलिए टारगेट नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, एक्सक्यूज़, ब्लेम, कंप्लेन, ये सारी चीज़ें आपको शायद ऐसा फील कराएंगी कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आप अपने बॉस को टॉपी पहना सकते हैं, या आप अपने सुपीरियर्स को किसी भी बात पे कन्विंस करा सकते हैं। बट अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू वांट टू राइज इन लाइफ, प्रॉब्लम्स अनाउंस करने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने से आप आगे बढ़ेंगे। सो एंटरप्रेन्योर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतना बड़ा आपका ग्रोथ होगा और उतनी जल्दी आप लाइफ में राइज करेंगे। दिस इज द 4th थिंग। 5वां, बेचना सीखिए। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द की थिंग्स यू हैव इज, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो चलते रहना चाहिए, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की सेल होती रहनी चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन सेल्स हैं, ऑफलाइन सेल्स हैं, D2C हैं, B2B हैं। आपके यहाँ क्या चलता है मुझे नहीं पता, बट यू नीड टू बी ए मास्टर एट सेलिंग। इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। 6, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए, अच्छे लोगों से नेटवर्किंग करिए। ऐसा बोलते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यू नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ पीपल, यू नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ कनेक्शंस। इस पे किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्किंग करती हैं, करवाती हैं, बट द मेन थिंग इज योर नेटवर्क पुल्स यू अप। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उन लोगों के जैसे आप बनते चले जाते हैं, और ये एक हिडन, साइलेंट, सीक्रेट सा इफेक्ट होता है जो आपके माइंडसेट पे लगातार होता रहता है। सो इफ़ यू वांट टू राइज इन लाइफ, यू नीड टू बिल्ड राइट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। 6 पॉइंट बता चुका हूँ, 4 और बताने वाला हूँ। बी विद मी, बिकॉज 9th and 10th दे आर माई ऑल टाइम फेवरेट, और ये मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। 7वीं चीज़ आपको ये मास्टर करनी है कि सोशल मीडिया को आप
अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए और बिजनेस को आगे प्रोपेल करने के लिए कैसे यूज करेंगे। सोशल मीडिया इज एन अनडिनाइबल फोर्स, इसके बिना चीजें आगे सरकने वाली नहीं है। सो यू नीड टू लर्न, मास्टर हाउ टू यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली। अगर आपको स्टार्टिंग में आता नहीं है, देन यू कैन वर्क विद अ पार्टनर, वर्क विद सम गुड एजेंसी और व्हाटएवर, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली। 8वां है नो एक्सक्यूज पॉलिसी। नो एक्सक्यूज पॉलिसी, जिंदगी में आज के बाद बहाने बनाने बंद कर दीजिए। अगर आप बहाने बनाएंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। आई लर्नड इट वेरी अर्ली इन माई करियर। आपको जिंदगी में दोनों में से एक चीज मिलेगी, या तो कामयाबी या तो बहाने, या तो सक्सेस या तो फिर एक्सक्यूजेस। अडॉप्ट अ नो एक्सक्यूज पॉलिसी फॉर योर लाइफ। और लास्ट के 2 पॉइंट जो आपको जरूर चाहिए ताकि आप एक कमाल के एंटरप्रेन्योर बन सकें, दैट इज हाउ टू डू मार्केट रिसर्च। नंबर 9 इज हाउ टू डू मार्केट रिसर्च। समटाइम्स फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स दे मेक दिस मिस्टेक कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ एक प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को जिन लोगों को आपको बेचना है उनको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपके प्रोडक्ट में और मार्केट में फिट है या नहीं है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स मार्केट की रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं या नहीं है, आपकी प्राइसिंग मार्केट को मैच करती है या नहीं है। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च। एंड 10th एंड लास्ट, वेरी सिंपल, ये 9 चीज़ें आप सीखते रहिए, करते रहिए, लेकिन 10वीं अगर एक ये चीज़ करेंगे तो आप बहुत तेजी से एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और वो क्या है? यू नीड टू वर्क क्लोजली विद एन एंटरप्रेन्योर। आपको किसी एक एंटरप्रेन्योर के साथ क्लोजली काम करना चाहिए। जब आप किसी एंटरप्रेन्योर के साथ क्लोजली काम करते हैं, उन्हें शेडो करते हैं, देन यू लर्न सो मेनी थिंग्स जो शायद आप कॉन्शियसली ना सीख पाएं, बट सबकॉन्शियसली अंदर से आपका अवचेतन मन उनसे ग्रैब कर लेगा। तो ये 10 चीज़ें थी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, सीखनी चाहिए बिफोर यू चूज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। नंबर 1, you need to push yourself and be your own motivator. Number 2, very simple, जितना हो सके बचाइए और अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप फंड क्रिएट करिए। तीसरा, 12 से 14 घंटे रोज काम करने की आदत डाल लीजिए। चौथा, प्रॉब्लम अनाउंसर मत बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। 5वां, जिंदगी में बेचना बहुत ज़रूरी है तो सेलिंग सीखिए। 6वां, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए। 7वां, सोशल मीडिया को यूज़ करना सीखिए। 8वां, नो एक्सक्यूज पॉलिसी, इस पे काम करिए। जहां भी आप हो, जिस भी रोल में हो, बहाने मत बनाया करो। 9वां, लर्न हाउ टू डू मार्केट रिसर्च। एंड 10th एंड लास्ट, वर्क क्लोजली विद एन एंटरप्रेन्योर। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है और आपको लगता है किसी और की मदद हो सकती है, तो अपने तक मत सीमित रखिएगा इसे। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल राइट नाउ, वेयर एवर यू कैन शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए 10 में से कौन सी एक चीज़ है जो आज के बाद आप फोकस करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।